हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग रेलवे गणित की जो पुस्तक है ये प्लेटफॉर्म या फिर रुक्मिणी पब्लिकेशन की उसको सॉल्व करने जा रहे हैं और इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ रखा है। और सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन नहीं है इसमें केवल चैप्टर वाइज क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस के, और वो भी वो क्वेश्चन जो केवल एनटीपीसी में पूछे गए हैं। जिसके पास ये बुक होगा उसको पता होगा कि इस बुक में रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एएलपी टेक्नीशियन वगैरह की सारे क्वेश्चंस दी हुई हैं आपको, लेकिन चैप्टर वाइज इसमें छांट करके नहीं दिया गया है। तो मैं इसमें से चैप्टर वाइज केवल अलग करके और बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं लाभ हानि को सॉल्व करने वाला हूँ जो केवल एनटीपीसी में पूछे गए हैं, ठीक है, ना कि रेलवे ग्रुप डी या फिर एएलपी टेक्नीशियन वगैरह में, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये वीडियो रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए ज़रूरी नहीं है या फिर टेक्नीशियन वालों के लिए ज़रूरी नहीं है। इन सब का जो लेवल है एग्जाम का वो लगभग सेम टू सेम है, थोड़ा सा इधर उधर रहता है, लेकिन उससे कॉन्सेप्ट नहीं चेंज हो जाते हैं और ना ही तरीके बदलते हैं सवाल को सॉल्व करने के। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें, भले ही आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या फिर एनटीपीसी या फिर एएलपी किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए रेलवे से रिलेटेड कोई भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी आ रखा है जिसमें मैंने कई सारे कॉन्सेप्ट, बहुत से कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं और बहुत से क्वेश्चन भी बता दिए हैं। तो आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 पहले आपको देख लीजिए, आप देख लीजिए, आपको हमारे चैनल पे इसका पार्ट 1 मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। देखिए दोस्त, पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है और पहला सवाल है कि एक तौली जो है एक तौलिया जो है यहाँ पर वो कह रहा है कि 12% के लाभ पर बेचा गया है। यदि 25 रुपये बढ़ाकर बेचा जाए तो 32% का लाभ होता है, तो तौलिए का क्रयमूल्य क्या होगा। देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा प्रॉफिट एंड लॉस के लिए पार्टिकुलरली कि मैंने एस डी यादव जो बुक होती है मैथ की, एस डी यादव, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व कर रखी है पूरे के पूरे 194 क्वेश्चन। राकेश यादव सर की जो बुक है अरिथमेटिक की, तो राकेश यादव सर की जो बुक है उसको भी मैंने, उसके भी प्रॉफिट एंड लॉस को टाइप वाइज छांट करके और बनाया हुआ है और सारे कॉन्सेप्ट लगभग बता दिए हैं। तो अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखा है तो आप इन्हें ज़रूर से देख लीजिए। इन वीडियो को अगर आपने देख रहा है तो देख रखा है तो आपको किसी भी क्वेश्चन में परेशानी नहीं होगी जो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अपने सारे तरीके सारे कॉन्सेप्ट उसमें बता दिए हैं। तो जिन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर से देख लें और तब इस वीडियो को देखें तो बेहतर होगा। वैसे ऐसा नहीं है कि आपने नहीं देखा है तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो लोग बेसिक नहीं जानते हैं उनके लिए मैं प्रीफर कर रहा हूँ, जो शुरू से नहीं पढ़े हैं लाभ हानि को, वो पहले ये दोनों वीडियो देख लें तो बेहतर होगा, आप कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और सवालों को भी। और जो कॉन्सेप्ट जानते हैं पहले से लाभ हानि जिन्होंने पढ़ रखा है कहीं ना कहीं पे, तो उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब सवाल पे आते हैं। तो मैंने ऐसे सवाल के लिए बता रखा है कि 12% का एक बार लाभ है और दूसरी बार भी लाभ ही है 32% का, और 25 रुपये बढ़ता है। तो जब दोनों बार लाभ लाभ होता है या दोनों बार हानि हानि, यानी कि सेम तरह का परसेंटेज दिया रहता है, तो मैं घटा लेते हूँ ऐसे कंडीशन में, या आप भी घटा लीजिए दोनों को। और अगर ये कंडीशन अलग अलग हो, एक बार का परसेंटेज लाभ के लिए हो और एक बार का परसेंटेज हानि के लिए हो, तब आप दोनों परसेंटेज को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों बार ही लाभ लाभ दिया गया है तो मैं घटा लूँगा, 32% में से 12% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 20% आएगा। और इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 25 के बराबर। 20% की वैल्यू 25 के बराबर है और क्रैमूल बताना है। क्रैमूल हमेशा 100% हम लेके चलते हैं, तो हम इसको 100% बना देंगे। अब बताओ कि 20 को 100 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम राइट साइड में भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 25 25 125 आ जाएगा। यही अपना आंसर है, ऑप्शन डी। आसान सवाल है, काफ़ी आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। अब दूसरा सवाल हमारे पास आ चुका है और यहाँ पर आपको दिया गया है कि पी ने एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी और 10% लाभ पर बेच दी। यदि वह 1380 रुपये में बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना अधिक होता। तो देखिए यहाँ पर मैं बता दूं कि पहले 10% का लाभ है, ये तो फिक्स है, लेकिन अगर 1380 में बेचा होता तो कितने का लाभ होता आप बताइए। अगर 1200 में खरीदा है और 1380 में बेचेगा तो फ़ायदा कितने का होगा। तो आप बोलें कि 180 रुपये की फ़ायदा हो जाएगी, तो हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ पहले लिखते हैं कितना का हुआ और नीचे क्रैमूल और गुना में 100 लिखते हैं। नीचे हमेशा क्रैमूल आता है लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के केस में, और ऊपर हम लाभ या हानि लिख लेते हैं। तो आप बताओ 1200 में खरीदे हैं और 1380 में बेचेंगे तो फ़ायदा तो होगा 180 का, 180 ज़्यादा में बेच रहे हैं, ठीक है, 180 का फ़ायदा होगा। और नीचे क्या लिख लेंगे हम, 1200 जो हमारा क्रैमूल है, ठीक है, 1200 क्या हो गया क्रैमूल, और गुना में 100। इसको आप काट लीजिए तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 12 से इसको काटिएगा तो ये 15 बार में आ जाएगा। यानी कि अब 15% का लाभ हो रहा है, ठीक है। 12 को अगर आप 180
में डिवाइड कीजिएगा तो 15 आ जाएगा। तो 15% का अब लाभ है और पहले 10% का लाभ था, तो कितना ज़्यादा हो गया दोस्त? 5% का ज़्यादा लाभ हो रहा है, तो 5% इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऐसे और भी सवाल हैं, मैं और भी एक दो सवाल ऐसे करके दिखाता हूँ तो आपको और अच्छा से समझ पाइएगा आप। देखिए ये एक सवाल है सेम तरह की, इसमें आपको बोला गया है कि 400 रुपया में खरीदा गया है, अगर 10% लाभ पर बेचा गया है। फर्स्ट कंडीशन में 400 में खरीद के 10% लाभ पर बेचा गया है। सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि लाभ प्रतिशत में कितने की वृद्धि हो जाएगी यदि वह 460 रुपये में वस्तु को बेचा जाए। तो आप वैसे ही पहले लाभ प्रतिशत निकालो कि लाभ परसेंट क्या होगा। कैसे निकालते हैं लाभ प्रतिशत दोस्त? आप देखो कितने ज़्यादा में आप बेचे हैं, यानी कि कितने का फायदा हो रहा है रुपए में। तो आप बोले कि 400 में तो खरीदे थे और 460 में बेच रहे हैं, यानी कि फायदा हो गया 60 रुपये का। कितने रुपए पर दोस्त? यानी कि खरीदारी आपकी कितने की थी? 400 में खरीदे थे, तो नीचे 400 और गुना में 100। तो यहाँ से ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 4 से इसको कटाएंगे तो 15 चौके 60, यानी कि 15% का फ़ायदा आ गया। ये कितना आ गया दोस्त? ये आ गया हमारे पास 15% का फ़ायदा। अब आप बोलोगे कि पहले तो सवाल में 10% का लाभ बोल रहा था, लेकिन अब 15% का लाभ हो गया है, तो कितने ज़्यादा परसेंटेज का लाभ हो गया? 5% ज़्यादा का लाभ हो गया। तो ऑप्शन ए यहाँ भी सही है। ऐसा एक और सवाल मैं करा देता हूँ ताकि कोई भी परेशानी ना रह जाए, कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। देखिए ये सवाल है अपने पास अगला 469 नंबर क्वेश्चन, और ये सेम तरह का सवाल है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि 800 रुपये में वस्तु खरीदी गई है, ठीक है, और 10% के लाभ पर बेची गई है। यदि वह 920 में बेची जाती तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती? तो आप बोलें कि पहले तो 800 का खरीदारी था, अब 920 का हो गया है, तो कितना ज़्यादा का लाभ हो रहा है? बताइए, 800 में खरीदे और 920 में बेचे तो कितना ज़्यादा का फायदा हो गया? तो आप बोलें कि 120 रुपये ज़्यादा है। ये जो विक्रयमूल्य है वो क्रयमूल्य से 120 ज़्यादा है, इसीलिए 120 का फायदा होगा। और परसेंटेज निकालने में के लिए मैंने बोला था नीचे लाभ क्रयमूल्य लिख देंगे। क्रयमूल्य 800 का था, 800 में खरीदा गया था और गुना का 10। तो ये कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे कि हम कटा देते हैं 2 जीरो से, ये 100 होगा, गुना का 100 आएगा प्रतिशत निकालने के लिए। 2 जीरो कट जाएगा और 8 से इसको कटाएंगे तो 15 अठे 120 होता है, यानी कि 15% का अब फायदा होगा। पहले सवाल के हिसाब से 10% का फायदा था, लेकिन अब 15% का फायदा हो रहा है, तो कितने परसेंट बढ़ गया? लाभ 5% अब ज़्यादा हो रहा है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अब देखिए मज़े की बात यह है कि 3 अलग अलग तरह का सवाल था, डाटा भी अलग अलग थे, लेकिन सब में उत्तर 5% आ गया और तरीका सबका सेम था। मैंने आपको समझा दिया। अब वापस आते हैं स्टार्टिंग में। देखिए अब एक ये सवाल है हमारे पास, एक दुकानदार ने एक वस्तु 160 रुपये उसका अंकित मूल्य रखा, एक वस्तु का 10% का छूट दिया, फिर भी उसे क्रयमूल्य पर 20% का लाभ हो गया, तो वस्तु का क्रयमूल्य क्या है? इसको करने का दो तरीका है हमारे पास। एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट सीपी निकालने के लिए क्या करो, 160 रुपया दिया है तो 160 लिख लो। अब देखो 160 क्या है? एमपी है, ठीक है, 160 एमपी है। अगर इस पर 10% का छूट देंगे तो एसपी निकलेगा, तो 10% छूट का मतलब हम 90/100 से गुना कराएंगे। 90/100 क्यों? अच्छा देखो एक और बात आप समझ सकते हो, यहाँ पर पहले आप देख लो आंसर क्या आ रहा है। 90/100 से हमने गुना करा दिया। 90 क्यों मैंने किया? क्योंकि 10% का छूट है, अगर 100 में से 10 कम कर देंगे तो 90 मिलेगा, तो 90/100 से हमने गुना करा दिया। फिर गुना में आपसे कह रहा है कि 20% का अब लाभ होता और ये क्रयमूल्य पर होता, तो ये उल्टा आप जाना है, क्रयमूल्य निकालना है, तो हम 100 ऊपर लिख देंगे और 20% का लाभ है तो 120 नीचे लिख देंगे। अब काट लो इसको, तो इससे ये कट गया। 20% का लाभ वाला हमने नीचे लिख दिया, इससे ये कट गया। अब आप और ज़्यादा काटना चाहते हो तो ये 3 से 30 बार में कट जाएगा 90, और ये 30 से 4 बार में कट जाएगा, और 4 से इसको आप काटते हैं तो ये 40 बार में कट जाएगा, तो 40 या 120 इसका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन बी क्या है हमारे पास? सही उत्तर है यहाँ पर 120। ये तो पहला तरीका हुआ। इस तरीके में मैंने क्या किया, पहले क्रयमूल्य लिखा, ठीक है, आप यहाँ पर समझ लो। पहले तो मैंने क्रयमूल्य लिखा, फिर सवाल के हिसाब से 10% छोड़ा गया, तो 10% छोड़ने के लिए मैंने 90/100 लिख लिया, 10 छोड़ दिया 100 में से। फिर आपको बोल रहा है कि 20% का फायदा हुआ, यानी कि 100 में खरीदे थे तो 20 का ज़्यादा लेकर के बेचेंगे, तो हमने 100/120 से गुना करा दिया और अपना आंसर आ गया। दूसरे तरीके में हम रेशियो लिखते हैं। यहाँ पर आप बोलेंगे कि पहले एमपी लिख दो फिर सीपी लिख दो। और रेशियो कैसे लिखते हैं? तो आप बोलेंगे कि एमपी इसमें कितना है, एमपी लिखते हैं हम 100 प्लस का लाभ। ये ध्यान रखना, 100 प्लस का लाभ अगर आप कीजिएगा तो ये एमपी का प्रतिशत आएगा, और 100 माइनस का छूट कीजिएगा, यानी कि डिस्काउंट, डी मतलब छूट हो गया, तो 100 में से डिस्काउंट घटाइएगा तो ये आएगा आपका क्रयमूल्य का रेशियो। ठीक है, तो ऐसे हम एमपी और सीपी का रेशियो लिखते हैं। तो आप बोलेंगे एमपी यहाँ पर कितना होगा, तो बोलेंगे कि 20% का लाभ था तो ये 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 बन जाएगा, और सीपी कितना होगा, 10% का छूट था तो ये 90 बन जाएगा। अब चाहो तो आप इसको काट सकते हो, जैसे आप काटते हैं तो आप बोलेंगे कि ये 3 से 30 बार में कट जाएगा और ये 4 से 30 बार में कट जाएगा, यानी कि रेशियो 3 और 4 का आ गया। लेकिन सवाल में हमें अंकित मूल्य दिया है कि 160 है,
रेशियो में अंकित मूल्य 4 आ गया है, लेकिन सवाल में ये 160 के बराबर है, तो हम ये कहेंगे कि ये 4 यूनिट जो है ये 160 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 के बराबर। 4 से हम भाग लगा देंगे तो 4 चौके 16 और 1 जीरो। तो 1 यूनिट अगर 40 के बराबर है और सवाल में हमें 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 3 से हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 120। 40 या 120। 1 की वैल्यू अगर 40 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। ये दोनों तरीके आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और ऐसा एक और सवाल आपके पास लाते हैं। देखिए, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर बोला गया कि एक दुकानदार 12% की छूट, ये सेम तरह का सवाल है इसीलिए मैंने डायरेक्ट वहाँ से यहाँ पर जंप कर दिया। 12% की छूट देने के बाद भी 33% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य आपका 4740 है तो दुकानदार के लिए क्रय मूल्य क्या होगा? तो पहला तरीका तो आप ऐसे लगा सकते हो कि यहाँ पर एमपी लिख लो और यहाँ पर सीपी लिख लो और फिर रेशियो लिख लो कि ये 133 होगा और ये 12% की छूट है तो ये कितना हो जाएगा? 88। अब देखिए इन दोनों में ये कट ही नहीं रहा है तो इसीलिए मैं ये तरीका नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ये कट नहीं रहा है 133 और 88। कट नहीं रहने का मतलब कि नहीं कटने का मतलब इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैं डायरेक्ट ही लिखता हूँ कि अंकित मूल्य कितना है? 4740 है और 12% का छूट दिया तो 100 में से 12 घटाएंगे तो 88/100 से गुना कर देंगे। और फिर आपको कितना का लाभ मिल रहा है? देखिए अभी तक हमने एसपी निकाला है, अब सीपी निकालेंगे तो उल्टा करना पड़ेगा। तो सीपी 33% का लाभ दे रहा है तो 100 ऊपर लिख देंगे और 33 लाभ है तो 133 हम नीचे लिख देंगे। अब ये 100 से 100 कट जाएगा और देखिए इसमें कुछ भी कटने वाला नहीं है, ठीक है। कहीं भी आप काटिए पीटिएगा आप तो ये कट नहीं रहा है, ठीक है। और नहीं कटने के बाद इसको आप डायरेक्ट गुना भाग कीजिएगा तो ये लगभग आपका आएगा 3136 पॉइंट का समथिंग आएगा, 3136.24 के आसपास आएगा। तो ये लगभग ए के बराबर है तो हम ए को आंसर लगा लेते हैं क्योंकि इसी के आसपास आ रहा है। तो ए अपना सही उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल ऐसा आपको दिखाते हैं। ये देखिए सेम तरह का सवाल है। एक दुकानदार ने 1280 रुपये कीमत रखा है। अंकित कीमत 10% का छूट देता है और 20% का लाभ हो जाता है। तो आप बोलेंगे कि 1280 तो लिखा है, ठीक है, 10% का छूट दिया तो हम 90/100 से गुना कर लेते हैं और 20% का लाभ हो गया यानी कि 100 में खरीद के और 120 में बेचेगा तो 100/120 हमने कर दिया। अब इसको काट लेते हैं, ये कट गया और आप इसको और ज़्यादा काटते हैं तो ऐसे कट जाएगा। ये 3 से 30 बार में, ये 4 से 30 बार में और 4 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 और फिर 4 दूना 8, ये 32 बार में कटेगा और एक जीरो भी रहेगा। तो 320 यहाँ पर है, यहाँ पर 3 बचा है, हम गुना कर देंगे तो 20 तियाँ 60 और 3 तियाँ 9, 960 आएगा यानी कि ऑप्शन बी क्या है हमारा सही उत्तर है। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं या एमपीसीपी का रेशियो लेके भी यहाँ पर चाहते हैं आप तो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखिए, अगला सवाल काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, वैसे आसान भी है। वैसे देखिए सवाल है अपने पास कि एक मेज 10% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाए और इसे 7 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 20% का लाभ होगा। तो आपको बताना है कि क्रय मूल्य क्या होगा। आसान है, देखिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना है आपको इसमें। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये सीपी है और ये क्या है? एसपी है। अब आप देखेंगे सीपी का मतलब क्रय मूल्य होता है जितने में खरीदते हैं और एसपी मतलब भी क्रय मूल्य जितने में बेचते हैं। तो क्रय मूल्य देखो, हम यहाँ पे ये 100 लिखते हैं कि क्रय मूल्य अगर 100 होता तो 10% लाभ पर बेचा गया है यानी कि ये 110 होता है। एसपी 10 ज़्यादा में बेचा गया है। अब सवाल के हिसाब से कह रहा है कि क्रय मूल्य अगर 5% कम कर दिया जाए यानी कि ये कितना हो जाए? ये हो जाए 100 के बदले में 95। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 100 के बदले में क्रय मूल्य कितना हो जाए? 95%। एक मिनट, ये हो जाएगा 95%, ठीक है। मैं परसेंटेज में लिख रहा हूँ इसको। अब ये कह रहा है कि ये अगर 95% हो जाए और 7 रुपये ज़्यादा में बेचा जाए यानी कि विक्रय मूल्य पहले 110% था तो अब ये कितना हो जाए? 7 ज़्यादा हो जाए, 7 प्लस मैंने कर दिया तो 20% का लाभ होता है। 20% किसका लाभ होता है भाई? लाभ हमेशा क्रय मूल्य का होता है। तो 20% का लाभ है तो हम क्रय मूल्य वाले को 120/100 से गुना कर देते हैं। ध्यान से बात को समझना, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर क्रय मूल्य 100 होता तो विक्रय मूल्य 110 होता, लेकिन सवाल में कह रहा है कि अगर क्रय मूल्य 5% कम हो जाए यानी कि इसको 5% कम कर दिया तो 95 हो गया और विक्रय मूल्य 7 बढ़ा दिया जाए यानी कि इसको हमने लिख दिया इतना प्लस 7 तो ये आ गया 110% प्लस का 7। तो ऐसे केस में 20% का लाभ होता तो क्रय मूल्य को मैंने 120/100 से गुना करा दिया। अब आप इसको कटाएंगे तो ये कितना बनेगा बताइए? तो आप बोलेंगे कि ये हो जाएगा 5 से 19 बार में कट जाएगा और ये 19 पचे 95, ये 19 बार में कटेगा ना, 19 से 5 बार में और ये 20 से 5 बार में, 20 25 और 20 छक 120 कट गया तो ये 19 छक 114% और बराबर कितना आ गया आपका? राइट साइड में है 110% और प्लस का 7।
अब अगर आप 110 को इधर लाते हैं तो 114 में से 10 जाएगा तो 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। और अगर 4% की वैल्यू 7 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी। अब 100% की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं बताइए, 25 से गुना करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो 25 सत्ते 175 होगा, तो ऑप्शन ए। मैंने बोल दिया यहाँ से देखो कि 4% की वैल्यू अगर 7 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलेंगे कि 4 को 100 बना सकते हैं 25 से गुना करके, तो राइट साइड में भी हम 25 से गुना कर देंगे और 25 सत्ते 175 होता है, तो 175 अपना आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक ये सवाल देख लीजिए, वैसे तो इस टाइप का सवाल मैंने पिछली वीडियो में करा दिया है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर पिछली वीडियो जैसा सवाल आता है तो उसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि सारे सवाल को अगर हम कवर करने लगे तो आपको पता है 2000-3000 से ज़्यादा सवाल हो है केवल इसमें चैप्टर में, और इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको कितना सवाल मिल जाएगा, बहुत सारा सवाल मिल जाएगा। तो ऐसे में एक ही चैप्टर चलता रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस ही जल्दी समाप्त नहीं होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सेम टाइप का अगर सवाल है जो मैंने पहले किसी वीडियो में बता दिया है केवल रेलवे वाले वीडियो में, तो उसको मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। इसीलिए आपको सारे वीडियो लाइन बाय लाइन देखने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि 120, ये हालांकि पिछली वीडियो में मैंने बताया है, फिर भी बता देता हूँ। 120 वस्तुओं का क्रैमुल 80 वस्तुओं के विक्रैमुल के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। ऐसे में आपको लिख लेना है कि 120 का सीपी, क्रैमुल का मतलब सीपी, 120 का सीपी 80 के विक्रैमुल के बराबर है, तो 80 के एसपी के बराबर है। अब यहाँ से आप सीपी बटा एसपी निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 80 और बटा का 120, यानी कि इसका मतलब 80 में आपने खरीदा है तो 20 ज़्यादा करके बेच रहे हैं। तो आप देखो, अब यहाँ से एक तरीका तो ये है कि आप देख लो कि 80 से 120 कितना ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे कि 40 ज़्यादा है, तो 40 का फ़ायदा हो गया। और नीचे क्रैमुल लिखते हैं तो क्रैमुल के सामने सीपी के सामने 80 है तो नीचे 80 लिख देंगे और गुना का 100, तो आप बोलेंगे कि ये 40 दूना 80 और 2 से 1 कट जाएगा, 50 दूना 100, यानी कि 50% का लाभ होगा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि हम यहीं से देख लें, इसको 100 बना दें किसी तरीके से। मैंने अपने कई सारे वीडियो में ये बात बताया है। इसको अगर आप 100 बना पाए, जैसे ये 4 से 20 बार में कट जाएगा और ये 6 से 20 बार में कट जाएगा, 6 से कटेगा, अच्छा 1 मिनट 1 मिनट, ये 5 से कटेगा ना, 5 से, चलो 4 से 20 बार में 20 चौके 80 और 20 तो 3 से हम कटाते हैं ना एक ही बार इसको। जैसे ये 40 से कट जाएगा, 40 तियाँ 120 और ये 4, 40 दूना, यानी कि ये 2/3 आ गया। अब 2 को हम 100 कैसे बना सकते हैं, 50 से गुना करके, तो इसको भी 50 से गुना कर लो, तो ये ऊपर 100 बन जाएगा और नीचे 150 आ जाएगा। अब देखो 100 से 150 कितना ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है, तो 50 अपना आंसर हो गया। दोनों में से किसी तरीके से आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक सवाल ये है कि ए ने 15% लाभ पर एक खिलौना बेचा और बी ने यही खिलौना 20% लाभ पर बेचा और फिर 552 रुपये का लाभ कमाया, तो ए ने खिलौने के लिए कितना रुपए का भुगतान किया था, यानी कि ए का क्रैमुल क्या था, ये आपको बताना है। जरा बात फिर से समझ लीजिए कि इसमें क्या कह रहा है। सवाल में ये कहा कि ए ने बी को 15% लाभ पर बेचा, यहाँ तक तो ठीक है। और फिर बी ने वापस क्या किया कि बी ने ए से यही खिलौना बेच दिया 20% लाभ पर, और उसे 552 रुपये का लाभ भी हो गया, तो ए के लिए इस वस्तु का कितना भुगतान करना पड़ा होगा, ये बताना है। चलिए बना लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि लेट से ए ने अगर 100 में खरीदा होता दोस्त, तो बी को कितना में बेचता, बी को वह 15% लाभ पर बेचता है, यानी कि 115 में बेचता। और बी वापस कितना में बेचेगा, बी वापस 20% का लाभ लेकर के बेचता है, और लाभ की राशि हमें दे रखी है 552, लेकिन लाभ की राशि हमें रुपए में दे रखी है, तो हम रुपये निकालते हैं कि इसका 20% कितना होता। बी ने अगर 115 में खरीदा है तो 20% लाभ पर बेचता, तो 115 का 20% कितना हो जाएगा, 23। मैंने कैसे निकाल लिया 23 इतना जल्दी, तो आप बोलेंगे कि 10% निकालने के लिए लास्ट के एक अंक से पहले पॉइंट लगा लेते हैं, तो ये 11.5 तो होगा 10%, तो 20% इसका डबल हो जाएगा, तो 11.5 का डबल कितना हो जाएगा, 23, यानी कि ये 20% हो गया। नहीं तो आप ऐसे लिख भी सकते थे 115 और गुणा में 20/100, तो ये 20×5 = 100 आता है और 5 से 23 पचे कट जाता है, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रतिशत इतना आना चाहिए, ठीक है। तो 23% आ गया हमारे पास, और 23 जो वैल्यू है ये 552 की वैल्यू है। कैसे, क्योंकि सवाल में बोल रहा है कि 20% का जो लाभ हो रहा है वो 552 रुपया है, और लाभ हमारे हिसाब से 23 का हो रहा है, हमने इसका 20% निकाल दिया किसका, 115 का, तो ये 23 आ गया। और 23 की वैल्यू अगर 552 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, आप इसको कटा लो, तो 23 से 23 दूना 46 और 23 चौका 92, 24 बार में कट जाएगा। एक अगर 24 के बराबर है तो 100 किसके बराबर होगा, 2400 के बराबर होगा, तो अपना आंसर क्या हो गया, 2400। हमने ए का क्रैमुल माना था 100 रुपये, इसीलिए एक का मान अगर 24 है तो 100 का मान 2400, अपना आंसर 2400 आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है, ये भी देखने में छोटा है लेकिन अच्छा है। सवाल है कि 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचने पर एक व्यापारी को 20% की हानि हो जाती है, तो 20% का लाभ पाने के लिए उसे 96 रुपये में कितने चॉकलेट बेचने चाहिए।
तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए मैंने बोला कि आप पहले एसपी निकाल ही लो। एसपी का मतलब कितने में बेचा व्यापारी ने। तो आप बोले कि 160 में बेचा था पहले, और उस समय 20% की हानि हो गई थी, लेकिन अब ये चाहता है कि 20% का लाभ हो, तो कितना में बेचना चाहिए। तो हम बोलें कि पुराना अगर हम विक्रय मूल्य लिखते हैं तो वो 160 था, और यहाँ से 20% की हानि हुई थी, तो हम क्रय मूल्य निकालने के लिए उल्टा काम कर देंगे। क्रय मूल्य निकालना है तो उल्टा काम करने का मतलब ऊपर 100 लिखेंगे और नीचे 20% का हानि है तो 100 में से 20 घटा देंगे तो 80। देखो, क्रय मूल्य निकालना हो तो ये चीज़ पलट के लिखते हैं, हम 100 को ऊपर लिख देते हैं और जो जोड़ते घटाते हैं 100 में वो नीचे लिख देते हैं क्रय मूल्य निकालते समय। लेकिन जब विक्रय मूल्य निकालते हैं तो ये सीधा रहता है, यानी कि जो जोड़ते घटाते हैं 100 में वो ऊपर लिखते हैं और 100 नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर पहले मैंने बोला कि ये चीज़ विक्रय मूल्य दे रखी है, 160 रुपये में बेचा है उसने, तो वहाँ से क्रय मूल्य निकालने के लिए आप कहो कि 20% की हानि थी, तो हम उल्टा लिखेंगे। उल्टा का मतलब 20 को 100 में से घटाएंगे, हानि हो रही है तो, और उसको नीचे लिखेंगे 80 को, और 100 ऊपर लिख दिए। फिर दूसरा बार में आपको कह रहा है कि कितना में बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। तो अब विक्रय मूल्य बताना है, तो अब लाभ के लिए हम सीधा लिख देंगे 120 ऊपर, क्योंकि 20% का लाभ है, और 100 नीचे। तो आप काटते हैं तो 100 से 100 कट जाएगा, और ये 80 से 2 बार में कट जाएगा, तो 120 दूना 240, यानी कि 240 रुपये में उसे बेचना चाहिए। हमने विक्रय मूल्य निकाल लिया कि उसे 240 रुपये में बेचना चाहिए। लेकिन सवाल में आपको बोला गया है भाई कि उसे 96 रुपये में कितने चॉकलेट बेचना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है, ना कि विक्रय मूल्य। ठीक है, हमने तो विक्रय मूल्य निकाला है 240, लेकिन सवाल में पूछ रहा है कि 96 रुपये में कितने बेचेगा। तो हम यहाँ पर ये जानते हैं कि टोटल तो उसने 90 चॉकलेट खरीदा था, तो हम यहाँ से ये लिख लेते हैं कि 240 रुपया में वो बेच रहा है। लेकिन कितने चॉकलेट बेच रहा है, टोटल 90 चॉकलेट खरीदा था तो 90 ही बेचेगा। 240 में 90 बेच रहा है, लेकिन हमसे पूछा गया है 96 में कितना बेचेगा, 96 रुपये में। तो हम यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो तो काट लिए। 24 को 96 कैसे बना सकते हैं, 4 से गुना करके, तो 9 को भी हम 4 से गुना कर लेते हैं, तो 9 चौके कितना आ जाएगा, 36, यानी कि 96 में वह 36 चॉकलेट बेचेगा। ऑप्शन बी क्या है, हमारा सही उत्तर है। मैंने क्या बोला कि आप पहले विक्रय मूल्य निकाल लो, तो मैंने विक्रय मूल्य निकाल लिया तो 240 आ गया। अब ये कह रहा है कि 240 में अगर टोटल चॉकलेट बिकता है 90 चॉकलेट, तो 96 में कितना बेचना चाहिए उसको। तो मैंने 1 जीरो से 1 जीरो काट लिया, तो 24 का मतलब 9 आ गया, तो 96 बनाने के लिए 4 से दोनों तरफ गुना कर लिया। देखिए, एक ये सवाल, ये भी अच्छा सवाल है। 40 रुपये प्रति किलो की दर से सब्जी बेचता है एक आदमी। ठीक है, कोई बात नहीं है, 40 की दर से बेचता है। अब ये कह रहा है कि यदि उसे 10% की हानि हो जाती है, 40 की दर से बेचता है तो 10% की हानि हो जाती है। और हानि कितनी होती है भाई, रुपए में हानि होती है 144 रुपये की। प्रतिशत में 10% की हानि है, लेकिन रुपए में 144 रुपये की हानि है। तो आपसे कह रहा है कि बेची गई सब्जियों का भार कितना होगा, यानी कि कितना उसने बेचा होगा। तो हम निकाल लेते हैं कि कोई बात नहीं, चलो आसान है निकालना इसको। देखिए, सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि 40 रुपये में 1 किलो वो बेचता है। ठीक है, तो टोटल कितना रुपए में बेचा है ये निकल जाए, तो हम ये भी निकाल सकते हैं कितना किलो बेचा है, क्योंकि 1 किलो का दाम 40 लगता है। तो टोटल दाम निकाल लेते हैं पहले कितना लगा है। तो दाम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 10% की हानि जो है एक्चुअली में, ये 10% रुपये में कितने के बराबर है, 144 के। हानि का मान रुपए में 144 और प्रतिशत में 10% है, यानी कि 10% 144 के बराबर है। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि विक्रय मूल्य 90% होगा, क्योंकि 10% की हानि हुई है, तो विक्रय मूल्य तो 90% ही होगा। क्रय मूल्य 100% होता है, लेकिन 10% हानि सह लेंगे आप, तो 90% विक्रय मूल्य बनेगा। तो अगर 10 की वैल्यू इतना है तो 90 की वैल्यू कितनी होगी, मैंने इसको गुना कर लिया किससे, 9 से, ताकि ये 90 बन जाए। तो इसको भी आपको 9 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो या तो आप इसको 9 से गुना करो, या नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं नहीं करता हूँ, इसको ऐसे ही लिख देता हूँ कि 144 गुना में 9 आ जाएगा। ठीक है, 144 गुना में 9 मेरा क्या आ गया, विक्रय मूल्य। अब आप जानते हैं कि 1 किलो का दाम 40 रुपया लगा है, तो 40 रुपया में अगर 1 किलो मिलता है तो इतने रुपए में कितना किलो मिलेगा, बताइए। आप ऐसे समझिए कि कोई चीज़ आपको 10 रुपये में 1 किलो मिलता है, 10 रुपये में 1 किलो, तो आप कहें कि 100 रुपये में कितना किलो मिलेगा, तो आप 10 से डिवाइड कर दोगे। या 50 में कितना मिलेगा, तो आप 50 में इस 10 से डिवाइड कर दोगे, तो पता चल जाएगा कि 5 किलो मिलेगा। आप फिर से समझो मैंने क्या बोला आपको। आप ऐसे कहोगे कि अगर कोई चीज़ मान लो 5 रुपये में मिलती है आपको 3 किलो। ठीक है, 5 रुपये में 3 किलो मिलती है, तो 20 रुपये में कितने मिलेगी। तो आपने बोला कि आप 20 रुपये में पूछ रहे हैं और 1 किलो का दाम है 5, तो 5 से हम भाग कर देंगे, तो 5 के 20, 4 किलो मिलेगी। सॉरी, 5 रुपये में 1 किलो मुझे बोलना चाहिए था, 5 रुपये में मैंने 3 किलो बोल दिया। कोई बात नहीं, तो ये आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास विक्रय मूल्य कितना आ गया है, 144 गुना में 9, और 1 किलो के दाम से हम डिवाइड कर देंगे 40 से, तो हमें मिल जाएगा कितना रुपये है। ये अब 4 से आप अगर इसको भाग करोगे तो 36 चौके 144 होता है, 36 बार में कट जाएगा।
और 36 को इससे गुना करोगे तो ये 9 छक 54 आएगा, लास्ट में 4 आएगा और लास्ट में 4 किस में है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी अपना सही हो गया। देखो 10 से डिवाइड करना है इसीलिए पॉइंट में भी आंसर आएगा और लास्ट में 4 आएगा। तो देखो लास्ट में हम जीरो को तो मानते नहीं है, तो इस जीरो को हटा दो आप ऑप्शन बी में से, तो लास्ट में 4 आ जाएगा और ये अपना आंसर हो जाएगा। और गुना करोगे वैसे तो ये कितना आएगा, आपको अगर पूरा गुना कर देते हो 36 नवा, तो 36 को 9 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा 324 और बटा ये 10 हो गया, तो आप 10 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 324 में एक पॉइंट लग जाएगा 4 से पहले, तो ऑप्शन बी सही है। अब देखिए एक सवाल आपको ये दिया गया है, यहाँ पर आपको बोला गया है कि ए बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी सी को 25% लाभ पर बेचता है और 750 रुपये में बेचा है, तो ए ने कितने में खरीदा होगा। तो हम ये कहेंगे दोस्त कि हमारे पास देखो लास्ट वाले का पता है कि सी को कितने में बेचा गया है 750 में, और ए का पूछ रहा है, यानी कि लास्ट का दिया है और शुरू वाले का पूछ रहा है, तो हम उल्टा चलेंगे। और उल्टा का मतलब मैंने अभी बताया था, ये 750 पहले लिख लो और उल्टा का मतलब होता है 100 ऊपर और प्रतिशत में जो जोड़ते घटाते हैं वो नीचे। तो पहला बार 20% का लाभ हुआ है तो 20 हम जोड़ देंगे क्योंकि ये लाभ है। दूसरा बार 25% का लाभ है तो यहाँ भी 25 को जोड़ देंगे क्योंकि ये भी लाभ है, तो ये नीचे आ जाएगा 125 आ जाएगा। अब काट लो तो आप बोलें कि ये 5 से 25 बार में कट जाएगा और ये 3 से 25 बार में, 25 तियाँ 75 और 5 से 25 और ये 3 से कट गया। अच्छा एक जीरो भी आएगा इसमें ना, एक जीरो भी आएगा, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12। अब ये 4 पचे 20 से 20 पचे 100 कट जाएगा, तो 5 में 100 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 500, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल है अपने पास, यहाँ पर बोला गया कि एक पुस्तक का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 19/15 है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए अगर लाभ हुआ है इसका मतलब तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं करके दिखा देता हूँ। देखो आप बोलें कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 19/15 है, यानी कि विक्रय मूल्य को हम एसपी लिखते हैं, तो एसपी कितना है, सीपी का मतलब गुना होता है, तो गुना कितना 19/15। अब यहाँ से सीपी को आप इस साइड ला दीजिएगा लेफ्ट साइड में, तो ये सीपी बटा में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा एसपी और बटे का सीपी बराबर कितना हो जाएगा 19/15। यानी कि आप कहेंगे कि 15 में खरीद कर और 19 में बेचा गया है। 15 में खरीद कर क्यों, क्योंकि ये सीपी के सामने है, सीपी मतलब क्रयमूल होता है, तो 15 हो गया क्रयमूल और 10 क्या हो गया, 19 क्या हो गया विक्रयमूल। तो आप कहें कि अगर 15 में खरीद के 19 में बेचा जा रहा है तो 4 का फायदा हो जा रहा है, और नीचे तो हम क्रयमूल ही लिखते हैं, तो नीचे मैंने 15 लिख दिया और गुना में 100, यही आएगा। अब ये कट जाएगा आपका 20 पचे 100 और ये 3 पचे 15, तो नीचे 3 आ रहा है, तो ये 20 चौका 80/3 आ जा रहा है। 80/3 का मतलब अगर 81 होता तो ये 27 या 81 कट जाता, तो लगभग 27 के पास आंसर आएगा। 27 के पास यही है, 26 पॉइंट समथिंग, यानी कि 27 के आसपास का आंसर है। 80/3 आया, तो मैंने बोला कि अगर 81/3 होता तब तो 27 आ ही जाता, तो कितने का अंतर है, एक का इधर उधर है, यानी कि लगभग 27 के आसपास आंसर आएगा, और वो सी है 27 के आसपास, तो सी अपना आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त अगला सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, 1 मिनट सवाल थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है कि अक्षय ने 475 किलो चावल 63 रुपये के हिसाब से खरीदा, इसके दर से, और यदि वह 80% चावल 10% के लाभ पर बेचता है और बचे हुए चावल को वह 10% हानि पर बेचता है, तो उसका टोटल लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे पहले एक बार ट्राई कर लो खुद से कि आप कैसे बनाते हैं और कितना समय लगाते हैं और कितना आंसर लाते हैं। ठीक है, तो आप ट्राई अगर मार लिए होंगे वीडियो को रोक करके, तो मैं आपको बना करके दिखाता हूँ कि कैसे बनाएंगे। देखिए ऐसे सवाल को करने का जो सबसे बेहतर तरीका है वो लाभ हानि को भूल जाइए और आप एलिगेशन लगाइए, ऐसे जो तिरछा लिख करके एलिगेशन लगाते हैं क्रॉस, वो एलिगेशन। तो देखिए कैसे लगेगा, आपको पता है कि कुछ भाग तो 10% के लाभ पर बेचा है, तो मैंने यहाँ पर 10% लिख दिया प्लस में क्योंकि ये लाभ है, और कुछ भाग 10% की हानि पर बेचा है, तो मैंने इधर लिख दिया 10% हानि पर, तो ये माइनस में 10 लिख दिया। और फाइनली क्या आएगा, यानी कि बीच वाला वैल्यू हमसे पूछा है कि फाइनल वैल्यू क्या आएगी। हम ऐसे इसको घटा लेते हैं, ये इसको 1 मत समझ लीजिएगा आप लोग, ये बीच वाली वैल्यू आपसे पूछी है कि फाइनल वैल्यू क्या आएगी। तो हम तिरछा घटाते हैं, तो आपको ये पता है कि नीचे हम रेशियो लिखते हैं इनकी क्वांटिटी का, तो क्वांटिटी कितना है, 80% चावल पहले है, यानी कि यहाँ पर 80 है, तो 20% चावल यहाँ होगा, टोटल 100% होता है किसी भी चीज़ का वैल्यू। अगर 80% यहाँ है तो यहाँ पर 20% होगा, और 20 चौके 80 आ जाएगा, यानी कि ये 4 और 1 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, बीच वाली जो वैल्यू होती है, ये 10 को 4 से आप गुना कीजिए तो 10 चौका 40, और ये -10 को 1 से गुना कीजिए तो ये माइनस में 10 ही आएगा, और नीचे हम लिख देते हैं रेशियो जोड़ करके, तो 4 और 1 आप जोड़िएगा तो नीचे कितना आ जाएगा 5। तो आप बोलें कि 40 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा 30, और 30/5 आप काटिएगा तो 6 पचे 30, यानी कि 6% आंसर होगा। ऑप्शन ए क्या है,
सही उत्तर है। मैंने एलिगेशन में इस तरह के बहुत सारे सवाल कराए हैं अपने क्लास में। जो लोग क्लास करते हैं उनको पता होगा कि एलिगेशन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, फिर भी किसी भाई को नहीं समझ में आया तो मैं अगला सवाल एक और ऐसा ला करके दिखाता हूँ और उसमें समझाता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर ये सवाल है 626 नंबर। यहाँ पर आपको बोला गया है कि 10 किलो चाय 400 के दाम से खरीदे गए। ठीक है, और आधी मात्रा 20% की हानि पर बेचा गया और आधी 10% के लाभ पर, तो उसका टोटल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब बताइए, आप इस 10 किलो और इस 400 के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको कितने चक्कर खाने पड़ेंगे, और चक्कर खाते खाते आप गिर भी जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि हम एलिगेशन का प्रयोग करें। और एलिगेशन में पहले मैंने बोला था कि दो भाग अलग अलग लिखिए। पहले पार्ट पर 20% का हानि है तो मैंने माइनस में 20 लिख दिया। दूसरे में 10% का लाभ है तो हमने प्लस में 10 लिख लिया। और फाइनली उसका शुद्ध लाभ या हानि क्या होगा ये बताना है, तो नीचे हमने बॉक्स को खाली छोड़ दिया कि बीच में क्या आएगा। बीच में हम फाइनल वैल्यू लिखते हैं। अब आपको पता है कि इसमें से दोनों बार उसने आधी मात्रा 20% पर बेचा है और आधी को उसने 10% लाभ पर बेचा है। तो आधा आधा का मतलब ये दोनों बराबर बराबर ही होगा। आधा आधा का मतलब रेशियो कितने कितने का होगा, एक एक का होगा। तो मैंने एक एक लगा लिया। अगर आप एक एक नहीं समझ पा रहे हैं तो आधा आधा का मतलब ये हुआ कि टोटल 10 किलो था तो 5 किलो यहाँ बेचा और 5 किलो यहाँ बेचा, फिर भी ये 5-5 कट के अनुपात किसका आ जाता, एक एक का आ जाता। इसीलिए मैंने इतना बेवकूफ़ी ना करते हुए मैं डायरेक्ट 1-1 लिख दिया कि आधा आधा का मतलब कितना हुआ, रेशियो बराबर 1-1। अब आप कहेंगे कि ये बीच वाली वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। इस -20 को 1 से गुणा कराएंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा, और इस 10 को 1 से गुणा कराएंगे तो प्लस का 10 आ जाएगा, और बटा रेशियो को जोड़ देते हैं नीचे तो 1 और 1 कितना आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। अब देखिए -10 में से -20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 10/2, और इसको काटते हैं तो ये माइनस का 5 आ जाएगा। माइनस का 5% का मतलब 5% की हानि, क्योंकि ये माइनस में आया है। तो ऑप्शन ए हो गया हमारा आंसर। अगर ये प्लस में आया होता तो हम 5% का लाभ कह देते, ऑप्शन बी को आंसर लगा देते। लेकिन यहाँ पर 5% की हानि है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। एक ये सवाल भी देख लीजिए। ये सवाल 598 नंबर सवाल है। यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि एक वस्तु 10% की छूट पर बेची जाती है तो 3600 रुपये में बेची जाती है। यदि छूट 15% का होता तो विक्रय मूल्य क्या होता। आसान सवाल है। आप कहेंगे दोस्त कि देखो ये तो बेवकूफ़ियत हो गई, इसमें बनाने वाला कोई बात ही नहीं है। आप पूछेंगे कैसे बनाने वाला बात नहीं है, तो मैं ऐसे ही दिमाग लगा के बता सकता हूँ भाई कि 10% का जब छूट मिला है तब हमें 3600 रुपये में खरीदना पड़ा है सामान को। लेकिन अगर छूट 10 के बदले 15% होता, यानी कि छूट हमें ज़्यादा मिलता, तो दाम और हमारे लिए कम हो जाता, 3600 से और कम दाम हो जाता हमारे लिए। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। आप सीधा सीधा एक बात मुझे बताइए कि अगर 10% छोड़ा गया, आपको किसी भी वस्तु पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है तो आपने खरीद लिया। लेकिन अगर डिस्काउंट आपको 15% का दे दिया जाए, यानी कि डिस्काउंट बढ़ जाए, यानी कि आपको और कम दाम में खरीदना पड़ेगा, आपके लिए दाम तो और कम हो गया ना, क्योंकि आपको और ज़्यादा छूट मिल रहा है। तो दाम और कम होने का मतलब कि अगर 10% पर छूट पर 3600 में बेचा गया था, तो अगर छूट 15% हो जाए तो दाम 3600 से और कम हो जाएगा। और 3600 से कम तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। बाकी सारे ऑप्शन तो 3600 या उससे ज़्यादा के हैं। तो ये तो भाई एग्जामिनर ने आपका साथ दे दिया कि ऑप्शन ऐसे दे दिया, तो आप बिना बनाए इसका आंसर लगा सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि आप बोलोगे कि 10% छूट का मतलब 90% का दाम आपको देना पड़ रहा है, और वो कितना देना पड़ रहा है, 3600, और आपसे 15% छूट यानी कि 85% का दाम पूछ रहा है। तो आप ये भी कहेंगे कि 85% में तो 17 आ रहा है, ये 17 पचे 85 होता है, तो आंसर 17 से कटेगा। और आप बताओ, पहला वाला 17 से 36 कटता नहीं है, ना ही ये 36 से कटेगा, ना ही ये 17 से 34 कट जाएगा। 17 दूना 34, ऐसे भी आप डी को आंसर लगा सकते हो, क्योंकि हमें 85% की वैल्यू बतानी है। अब जिस भाई को बनाना बिल्कुल ज़रूरी है कि नहीं बना के दिखाओ आप, तो हम बोलेंगे कि 90 से ये कट जाएगा, एक जीरो से तो एक जीरो, और 9 चौके 36, तो ये 40 बार में कट रहा है। और एक की वैल्यू अगर 40 है तो 85 की वैल्यू कितनी होगी, 4 से आप गुना कर दोगे तो जीरो, 5 चौके 20 के जीरो, 8 चौके 32 और 2 34, तो 3400 आ जाएगा। ऐसे आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखें, आ चुका है हमारे पास अगला सवाल, और इसमें आपको बोला गया है भाई कि 10 किलो चावल और 15 किलो चीनी खरीदा गया है। चावल 75 रुपये प्रति किलो की दर से और चीनी 85 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदी गई है। ठीक है, यहाँ पर आप बात को समझ लीजिए। सवाल है हमारे पास कि 10 किलो चावल है, 20 किलो चीनी खरीदी गई है। चावल खरीदी गई है 75 रुपये के हिसाब से, और चीनी 85 रुपये के हिसाब से खरीदी गई है। और बेचने में चावल पर 20% का फ़ायदा होता है और चीनी पर 10% का फ़ायदा पर बेचा जाता है, तो कुल विक्रय मूल्य क्या होगा। कोई बात नहीं, देखिए हम एसपी निकालेंगे तो पहले हम चावल का बात कर लेते हैं। तो आप बोलेंगे कि चावल में 10 किलो चावल था और ख़रीदारी कितनी की थी, तो आप बोलेंगे 75 के भाव से खरीदा गया था, तो 75 गुना 10 की खरीदारी हो गई। और 20% के लाभ पर बेचा गया है तो 120/100 से मैं गुना कर देता हूँ, ये विक्रय मूल्य आएगा चावल का। ठीक है,
ऐसे ही अगर आप चीनी का निकालते हैं तो चीनी में आप बोलेंगे कि चीनी 20 किलो खरीदी गई है और किस भाव से खरीदी गई है 85 के, तो 20 गुना 85 तो खरीदारी हो गई और 10% लाभ पर बेचना है, यानी कि 110/100 से गुना कर देते हैं। अब आप यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लोगे तो ये कितना आ जाएगा 85 दुना 170 और गुणा में 11। 11 से गुणा करने का तरीका मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, अगर याद हो तो। जीरो तो ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है, जीरो को तो बाद में छोड़ ही दो। अब देखो ये 7 का 7 हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 और फिर 1 का 1, तो 1870 क्या हो गया, इसकी वैल्यू केवल आ गई। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये 12×5=60 का जीरो और 12×7 1 मिनट 12×7 = 84 होता है ना, तो 12×7 = 84 हो गया और ऊपर से आपको जोड़ना कितना है 12×5=60 6 जोड़ना है, यानी कि ये कितना आ गया अपना 900 आ गया इसको जोड़ करके। तो अब यहाँ पर वैल्यू आ गई 900 और यहाँ पर 1870, तो टोटल मिलाकर कितने में बेच दिया आपने, तो जोड़ लीजिए 18 और 9 27 होता है, यानी कि 2770 में हमने बेचा है। 2770 का मतलब ऑप्शन बी क्या है, सही उत्तर है। अब इसके बाद एक सवाल और रह गया है, इसको भी करा देता हूँ आपको जल्दी से। देखिए ये है हमारे पास लास्ट सवाल आज के लिए। इसमें आपको बोला गया है कि एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 8% और 16% के लाभ पर 3 रुपये का अंतर है, तो दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात बता दीजिए। मैं कहूँगा कि ये 3 रुपये का अंतर तो फालतू में ही दिया है। कैसे फालतू में दिया है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सीपी हम 100 मानते हैं, तो मैंने बोला कि क्रय मूल्य 100 है। 8% लाभ पर बेचने का मतलब क्या हुआ कि आप बेच रहे हैं 108 में, 108% में, और 16% लाभ में बेचने का मतलब आप 116 में बेचेंगे। और यही तो विक्रय मूल्य आ गया और इसी का आपसे रेशियो पूछ रहा है, तो हम कटा देते हैं। इसी को इस 3 की जरूरत कहाँ पर, ये आप कटाएंगे तो ये 27 से 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8 और 4 सत्ते 28, और ये 4 से कटेगा, 4 दूना 8 और 4 नवा 36, तो 27-29 का रेशियो आ रहा है। तो अपना आंसर 27-29 होगा, ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। इसमें 3 की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये लास्ट सवाल था। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर से कमेंट करना, और कमेंट करके बताते नहीं हो, लाइक करते नहीं हो, इसलिए मज़ा आता नहीं है। ठीक है, आपको भले ही देखने में मज़ा आता है कि नहीं, अब आप बताओगे तभी तो पता चलेगा। तो डेफिनेटली यू हैव टू डू अ लाइक, मतलब आपको लाइक बटन को एक बार प्रेस करना है, 2 बार मत प्रेस कर देना, यानी कि वो 2 बार कर दोगे तो वो लाइक हट जाता है। ठीक है, तो एक ही बार लाइक बटन प्रेस करना है और आपको कमेंट जितना बार मन उतना बार करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कैसा लगा बताना ज़रूर कमेंट करके।